एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का सिरमौर था। पिछले कई दशकों से यह देखा जा रहा है कि जूट उत्पादकों को तरह तरह के हथियारों से वार किया जा रहा है। इसमें सबसे घातक वार बेलगाम प्लास्टिक नीति है। स्थिति आज ऐसी हो गई है कि पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग मरणासन की ओर बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जूट मिलों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। मतलब कि जूट मिलों की जमीन पर आवासन या अन्य उद्योग बसाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है बड़ानगर जूट मिल, जो कोलकाता से सटी हुई है। इस मिल की जमीन पर कई लघु उद्योग और गोदाम बसा दिए गए हैं, जिससे मिल का दायरा छोटा पड़ गया है। सिर्फ बड़ानगर जूट मिल ही नहीं बल्कि कई जूट मिलों की भी यही हालत है। इसी मिल में कभी मजदूर रह चुके सीटू के राज्य नेता मोहम्मद अब्बास ने जूट मिलों की इस तरह की समस्या पर गहरी चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार की श्रम नीति के खिलाफ जनवरी महीने में बड़े आंदोलन करने का संकेत भी दिया है। मजदूरों को शोषण किया जा रहा है और मुनाफा कमाया जा रहा है, और केंद्र सरकार का जो पॉलिसी है सब्सिडी दे रही है इस फॉर्म चलाने के लिए। तो इस तरह से मजदूरों की संख्या हमारे कारखाने के अंदर में जहाँ 3,000-4,000 मजदूर काम करते थे, अभी लगभग आगे घट कर आ गया 1,200। तो इससे यही पता लगता है कि मालिक लोग इंटरेस्टेड नहीं है कारखाने चलाने में। गोडाउन या दूसरी चीजों देने में उनको भाड़ा किराया मिलता है, इसमें उनको लाभ जान। अब हम मिलाने जा रहे हैं बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह से, जिन्हें मजदूरों के नेता कहा जाता है। जूट मिलों और मिल के मजदूरों के हित के लिए उन्होंने काफी लड़ाइयां ही नहीं लड़ी बल्कि मिल के मुद्दों को दिल्ली तक भी ले गए। उन्होंने खास तौर पर एक ऐसे मिल मालिक का नाम लिया जिनकी सभी मिलों का दायरा छोटा पड़ गया है। साथ ही उन्होंने प्लास्टिक लॉबी का भी कड़ा विरोध किया। ये दोनों जूट मिल गोविंद साहब का चला और उसका टेंडेंसी है कि मिल नहीं चला, सारे मिल को स्क्रैप कर दिया। देखिए इसी तरह से हावड़ा जूट मिल एक कुछ दिन चलाने के लिए गया था, वो मिल का भी हालत खराब है और मिल बंद हो चुका है। तो इसका टेंडेंसी है आज के डेट में जूट मिल माल सप्लाई नहीं कर पाता है, जितना गवर्नमेंट चाहता है उतना दे नहीं पा रहा। और ये गोविंद सारदा का जो मिल है ये दोनों मिल धीरे धीरे यहाँ तक की हाल हो गया कि 5 घंटा का ऑफिशियल की हाजिरी होता है, 3 घंटा का नकदी पैसा देता है। मिल 90 टन 100 टन की मिल 10 टन में आ गई है। और इसके ऊपर मजदूर भी बहुत बार लेबर मिनिस्टर को भी दृष्टि आकर्षण किए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ आएगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ये नहीं होना चाहिए और इस पर पूरा कड़ाई से जो भी सिस्टम को देखते हैं, जो भी डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट से लेकर हर डिपार्टमेंट को इस पर नजर रखना चाहिए। क्योंकि जूट ही एकमात्र प्रोडक्ट है जो इको फ्रेंडली है और प्लास्टिक को हम खाली मुंह से बोलने से प्लास्टिक बंद नहीं होगा, इस पर कड़ाई से अमल करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में छोटी से बड़ी जूट मिल मिलाकर 60 से 70 जूट मिल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कई जूट मिलें हमेशा के लिए बंद हो गई और कई जूट मिल अस्थायी तौर पर बंद है। इसके पीछे कई वजह है। एक नंबर प्लास्टिक लॉबी का हावी होना। ये प्लास्टिक लॉबी इस तरह हावी हो गया है बाजार में कि जूट बैग का उपयोगिता पर कम जोर दिया जा रहा है। कई समस्याएं हैं। जूट मिल का धीरे धीरे अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है, ऐसा कहना स्वाभाविक है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जूट मिल का अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये मैं पहुंचा हूँ बड़ानगर जूट मिल। बड़ानगर जूट मिल का एक हिस्सा में दिखा रहा हूँ। ये जूट मिल का ये जूट मिल इलाका है। वो जूट मिल जहाँ पर जूट का बैग तैयार किया जाता है और ये जूट मिल का एक हिस्सा ये गोडाउन तैयार हो गया है। यानी कि जूट मिल प्रबंधक कुछ अपने हिस्से को या तो आवासन में तब्दील कर दिए हैं या कुछ हिस्से को गोडाउन बना दिए हैं। यानी कि एक व्यापार में दूसरे व्यापार को जोड़ दिया गया है और धीरे धीरे जूट मिल का दायरा खत्म होता जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि जूट मिल का क्षेत्रफल यानी कि जितनी दूरी में जूट मिल हुआ करती थी उसका
दूरी, हाँ, यानी कि उसका दायरा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर अमल करने की जरूरत है कि कैसे जूट मिल को बचाया जाए। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं लखन भारती, सलाम दुनिया।